अगर आप मुझसे ये पूछें कि यूके में इतना अरसा गुजारने के बाद वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी भी ना पसंद है, या इन अदर वर्ड्स विच सक्स, तो बगैर वक्त ज़ाय किए मैं कहूँगा कि वो है यूके का हेल्थ केयर सिस्टम। और यार यकीन जानो, पाकिस्तान और इंडिया के हकीम और होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी यहाँ के डॉक्टर से 100 गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हकीम और होम्योपैथिक की जो दवाई होती है उसका असर होने का टाइम तकरीबन 1 हफ्ता लगाता है। ओ भाई, यूके के अंदर तो 1 हफ्ते में अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। अब भाई मुझे ये नहीं पता कि इनके सिस्टम में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, पता नहीं ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे साथ होता है, लेकिन मैंने जितने लोगों को जो मैं जानता हूँ ना, उनसे अगर हेल्थ केयर के बारे में बात की है ना, तो सबने सेम रिस्पॉन्स दिया है, इट इज कम्प्लीटली शिट। मेरी अपनी इस हेल्थ केयर सिस्टम से बड़ी पैड़ी खोचल किस्म की यादें वाबस्ता हैं, पर क्या करें भाई, जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं देन यू हैव टू बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, ड्रिंक लस्सी एंड बी खस्सी। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। अब अपॉइंटमेंट मिल गई है तो अब अगला मरला आता है जो कि है दवाई लेने का। तो जनाब यहाँ पे डॉक्टर हर पहली अपॉइंटमेंट पे 99.99% आपको पैरासीटामोल ही रिकमेंड करेगा, और ये मुझे पहले ही पता होता है अपॉइंटमेंट में जाने से कि भाई मुझे पैरासीटामोल ही मिलने वाली है। और भाई मैं तो अब चाय में भी पैरासीटामोल मिला के पीता हूँ, क्योंकि पैरासीटामोल चाय को आबे हयात बना देती है, यानी बीमारी आने से पहले ही खत्म। और भाई सच में पैरासीटामोल ना डाल लेना, क्योंकि पैरासीटामोल रोज यूज करो तो वो असर करना छोड़ देती है, और अगर तुम डॉक्टर के पास गए और उसको जाके पता चला कि भाई इसको तो पैरासीटामोल असर ही नहीं करती, तो भाई मेरे फिर उसने आपको वो देना है जो हमारे पॉलिटिशियंस पूरी कौम को देते हैं, और जो है गेड़ा। जिनको गेड़े का नहीं पता इसका मतलब है चक्कर। पैरासीटामोल का इतना इस्तेमाल करने के बाद मैंने कंफर्म सोच लिया कि मैं अपने आने वाले बच्चों के ये नाम रखूंगा, पैरा खान, सिटा खानम, मोल खान, क्योंकि मेरे इन तीनों बच्चों के नाम लेने से ही मेरी तकलीफ खत्म हो जाए करेगी, तो व्हाई वेस्ट टाइम ऑन बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। और सबसे मजे की चीज है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपकी बीमारी वो इतने गौर से सुनेगा कि जैसे लगता है इसके बाद आपको भी हाई पोटेंसी का इंजेक्शन लगाएगा, और कहेगा कि घर से बाहर ना निकलना, आखिरी वसीयत भी कर देना, और अगर तबीयत फिर भी खराब हो तो शीशे की तरफ 2 दफा देखकर कहना यू। इससे ये होगा कि तकलीफ जाए या ना जाए, लेकिन आप दूसरी अपॉइंटमेंट बुक करने की तकलीफ नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पर रणछोड़ दास चांचड़ का ऑल इज वेल भी बड़ा काम आता है। देखा, बाज मर्जों की प्रिस्क्रिप्शन फिल्मों में भी मिल जाती है। ऑल इज वेल याद कर लो, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। अब जरा अगली सुने। अब अगर डॉक्टर ने पहले अपॉइंटमेंट में आपको पैरासीटामोल के तजर्बे से गुजार दिया है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगली दूसरी या तीसरी अपॉइंटमेंट पे जब आप उससे जाके मिलेंगे तो अब मरला आएगा आपको सही प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देने का। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अगर अब डॉक्टर आपको 2 दवाइयां लिख के दे देगा एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो कि ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती, तो आपको भाई उसकी डबल पेमेंट करनी है। यहाँ पर एक आपको बात बता देता हूँ कि यूके में मेडिसिन फ्री नहीं है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सिर्फ फ्री है। फ्री मेडिसिन सिर्फ चंद लोगों को मिलती है, जो बाकी हैं उनको पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर डॉक्टर ने सिर्फ एक दवाई लिख कर दी है तो उसकी प्राइस होगी करंटली 2021 में £9.35। अब हो सकता है कि उस दवाई की एक्चुअल प्राइस सिर्फ £1 हो, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे आप लिख के दी है कि आप दवाई लेनी है और इस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको कोई भी दवाई वाला दवाई नहीं देगा, तो इसीलिए अब आपको पूरे पैसे पे करने हैं £9.35। अब आपकी किस्मत है, वो डॉक्टर ने आपको 2 दिन की लिख के दी है या 3 दिन की लिख के दी है या 4 दिन की लिख के दी है। अगर तो उसने सिर्फ 1 दिन की लिख के दी है, उसके बाद दोबारा आपको जाना है तो दोबारा से प्रिस्क्रिप्शन आपको लेनी है, तो दोबारा से आपको £9.35 पे करने। तो भाई जब आपके सारे पैसे ही दवाई में से निकल जाने हैं तो अपॉइंटमेंट के फ्री होने का क्या फायदा। समझ आ रही है अब अपॉइंटमेंट क्यों फ्री होती है। अब यहाँ पर जरा अगली भी सुने। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे 2 दवाइयाँ लिख दी हैं तो आपको उन दोनों दवाइयों के पैसे अलग अलग देने हैं, जैसे 9.35 मल्टीप्लाई बाय 2 18.70 पूरे प्रिस्क्रिप्शन का चार्ज होगा। और चुपो हम मुफ्ताले। अब जब इमिग्रेंट्स यूके में आते हैं, मसलन एज अ स्टूडेंट या इधर जॉब वीजे पे, स्पाउस वीजे पे, किसी किस्म के वीजे पे आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, तो आपसे यूके की गवर्नमेंट इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज के नाम से ये जो कंसल्टेशन फीस है ये भी चार्ज कर लेती है। तो भाई ये जो फ्री कंसल्टेशन फीस है सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए हुकूमत चार्ज कर रही है। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपसे जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज लिया गया है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इलाज में किसी किस्म की प्रायोरिटी मिलेगी। बस हुकूमत आपको ये बताना चाह रही है कि भाई तुम बीमार हो या ना हो, लेकिन हमने तुम्हें चेक कर लिया। और भाई कैसी तबीयत है, फिर आ रही है ना वही वाली ऑल इज वेल वाली फीलिंग। भाई यहाँ तक तो हो गई डॉक्टर, उसकी अपॉइंटमेंट और उसकी प्रिस्क्रिप्शन वाली कहानी।
लेकिन अगला सवाल आता है कि अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े तो क्या होता है? तो भाई ऐसा है, मेरी कहानी सुन लें। पहले आपको मैं यूके की कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद पाकिस्तान की। अब होता ये कि 2018 में यूके में मेरा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है। मेरे हाथ की हड्डी टूट जाती है। मैं सामने एक ट्रक ड्राइवर होता है, उसको कहता हूँ कि भाई मेरे फोन कर दे, एम्बुलेंस आ जाए, मुझे ले जाए, क्योंकि एक हाथ तो मेरा बिल्कुल बेकार पड़ा। अब एम्बुलेंस आ तो फौरन जाती है, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि मैं तो अच्छे बच्चों की तरह कोई चीखें नहीं मारा, सुकून से खड़ा हूँ, थोड़ी देर मुझे चेक करने के बाद वो सोचते हैं भाई ये तो इमरजेंसी केस नहीं बनता, इसको तो हम नॉर्मल केस में डालेंगे। मेरा ख्याल था कि एम्बुलेंस वाले मुझे एम्बुलेंस में उठा के पू का सायरन बजा बजा के हॉस्पिटल लेके जाएंगे जल्दी जल्दी से, लेकिन अगलों ने एम्बुलेंस सीधा टाउन सेंटर में डाल दी, और वो भी बगैर सायरन बजाए। वैसे सच्ची बात है, अगर उस दिन मैं पैदल चलता ना तो हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाता। बेसिकली एम्बुलेंस वाले मुझे ये बताना चाह रहे थे कि आगे जो तेरे साथ जिलालत होने वाली है ना, उसकी यहाँ पे रिहर्सल हो रही है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मामू। अब जब मैं वहां पर पहुंचता हूँ तो मुझे भाईजान साइड पे किसी बेड पे लटा देते हैं। थोड़ी देर मैं वहां पे बैठा रहता हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ शायद कोई आके देख ले, और जब कोई आता है तो मुझे आके एक गर्म पट्टी कर दी जाती है। मैंने कहा यार ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं किया, ऐसे ही पट्टी पे चढ़ा दी टूटी हुई हड्डी के ऊपर। बिल्कुल मिस्र की ममीज वाली फीलिंग आ रही थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, और बाद में पता चला कि आज डॉक्टर के पास टाइम नहीं है ऑपरेशन का, उसके पास मरीज आए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे अब उन्होंने अगले दिन पे डिले कर दिया और मुझे भेज दिया वार्ड में, ताकि मैं अपने नंबर का इंतजार करूं। फिर होता क्या है, पहला दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन गुजरता है, और जब चौथा दिन आता है तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरे अगर तो मेरा ऑपरेशन नहीं करना, मुझे घर तो जाने दो, और जब मेरा नंबर आएगा मुझे बुला लेना। और मुझे नर्स ये कहती है कि अगर आप वापस घर गए तो आपको हम प्रायोरिटी लिस्ट से निकाल देंगे, जो कि वार्ड प्रायोरिटी पे होता है हमेशा एज अ होम के पेशेंट के, तो इसलिए आपका नंबर आएगा ही नहीं। ओ मामा केड़ी प्रायोरिटी, ओ मुझे तो सिर्फ जलालत में अब तक प्रायोरिटी मिल रही थी। खैर जब 5वां दिन आया तो मैंने लिटरली नर्सिस के तरले मारना शुरू कर दिए, और मेरे तरले रंग ले आए, और 6ठे दिन मेरा ऑपरेशन हो गया। मैंने तौबा की कि कभी भाई एक्सीडेंट नहीं करवाना और हॉस्पिटल जाने से बचना है। मेरी हिस्ट्री ये रही है कि मैं हर साल 1.5 साल बाद मेरा एक एक्सीडेंट यूके में जरूर हो जाता है, गाड़ी कहीं ना कहीं मार देता हूँ मैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2018 से लेके आज तक मैंने किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट नहीं होने दिया। आपका भाई बहुत कूल माइंडेड हो गया हुआ है, थैंक्स टू एनएचएस। इतनी आउट क्लास सर्विस दी एनएचएस वालों ने मुझे कि मुझे अपनी सेहत से मोहब्बत ही हो गई। ये थी यूके की कहानी। अब जरा सुनो पाकिस्तान की कहानी। आज से 2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरी अम्मी को तकलीफ होती है पेट में, वो डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उनको उसी दिन की अपॉइंटमेंट देता है। डॉक्टर ने बताता है कि आपकी पथरी है, ऑपरेशन होगा पित्ते का। नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिलती है ऑपरेशन की। नेक्स्ट डे वो जाती है, ऑपरेशन होता है, पित्ता निकालते हैं, और उससे अगले दिन मेरी अम्मी घर आ जाती है। स्टोरी खत्म होगी पाकिस्तान की। ओए यार, यानी 3 दिन में इलाज भी हो गया। उफ, डॉक्टर ने आइडेंटिफाई भी कर ली प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढ दिया, ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद बंदे को डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया। ओए सिर्फ 3 दिन में, और 3 दिन तो मैं फोन कर करके अपॉइंटमेंट मांगता रह जाता हूँ यार। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान में तो प्राइवेट इलाज होता है, तो भाई यूके में भी तो होता है। नवाज शरीफ एवं तो नहीं आया हुआ मक्खियां मारने के लिए, प्लेटलेट्स को ऊपर नीचे करने के लिए, तो भाई आप यहाँ पे क्यों नहीं इलाज करवा लेते प्राइवेट? क्वेश्चन है ना। तो भाई यूके में प्राइवेट इलाज रिच नहीं, सुपर रिच सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं। मिडिल और लोअर रिच क्लास ये अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ आ गई? इसलिए तो ऑल इज वेल करते रहते हैं हम लोग। अभी आपका भाई सुजुकी चलाता है। जिस दिन मैं बेंटले ले लूंगा ना, उस दिन मैं अपना इलाज भी प्राइवेट ही करवाना शुरू कर दूंगा। लो भाई, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई दफा सोचा कि यार मैं पॉजिटिविटी को अपने ज़हन में रखते हुए जितना कम से कम हो सके हेल्थ केयर के बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी सिस्टम में जाएं, किसी मुल्क में जाएं और वहाँ की किसी चीज़ को बुरा भला कहें। पर मैं क्या करूं? और जब भी मेरा एनएचएस से पाला पड़ता है, यकीन जाने मैं अपने दर्द की दवाई लेने के लिए वहां पे जाता हूँ और डिप्रेशन की बीमारी साथ लेकर आ जाता हूँ। बस यार इनका किसी तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम ठीक हो जाए यार, ताकि बीमारी में भी यार मजा आना चाहिए। मतलब बंदा बीमार हो, सोचे मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, आज पता नहीं लेडी डॉक्टर मिलेगी, कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, वैसी मिलेगी, लेकिन नहीं, वो फीलिंग ही मार देते हैं। मतलब बंदा बीमार होने का सोचता ही नहीं है। वो बंदे कहते यार मैं बीमार हो गया तो जी कुत्ते वाली मेरे नाल होनी है, वो तो बेहतर है पैरासिटामोल खा लो, एनएचएस आ लो, मजे ना लैन देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बीमारी में, ओ या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।